नमस्कार। वृषभ राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा इस बात को लेकर होगी कि शनि हर राशियों में हर 2.5 साल बदलता है। कुछ वृषभ वालों के सवाल आए हैं, प्रश्न आए हैं, निवेदन आए हैं और कुछ मैसेज इस बात को लेकर हैं कि हमारा शनि जब चेंज हो जाएगा हमें क्या लाभ होगा। और आज की तारीख में अभी कुंभ राशि में चल रहे शनि के संकेत और साथ ही साथ जब मीन राशि में शनि आएंगे 29 मार्च को, इसके क्या इस एस्पेक्ट और क्या प्रभाव। इस समय बृहस्पति भी चल रही है वृषभ राशि पर, तो इसके मायने क्या जाने जाएं और आगे आपके लिए भविष्य में क्या हो सकता है। मैंने सवाल भी मैं ही करूंगा, जवाब भी मैं ही दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये जो आपका वीडियो है ये वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए तो है ही, उसके बाद भी बहुत हमारे जो दर्शक हैं बड़े विद्वान, ज्ञानी, जज, प्रोफेसर, आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी, सेना के अधिकारी, नेता, बड़े बड़े मनीषी विद्वान लोग, प्रोफेसर बनारस के हों चाहे इलाहाबाद के, सबको का अभिनंदन करते हुए, लेकिन उनसे उनसे खास निवेदन है जिनको ये पता ही नहीं है। लास्ट में उनका सवाल ये जरूर रह जाता है, मतलब सारी कहानी सुना दी, उसके बाद ये बताइए चंद्र से देखें या लगन से देखें, गया सब बेड़ा गर्क कर देते हैं बात का। यानी कि इतनी सब हम चिल्लाए इतनी देर तक और आपकी बात समझ में नहीं आई। तो अभी क्या है, ध्यान दीजिए। कृत्तिका नक्षत्र, अपनी कुंडली टटोलिए, देखिए। हर आदमी सोचता है मेरे घर में आए पंडित जी और आकर के मुझे कहानी सुना करके जाएं, ये संभव नहीं है। यहां बैठ करके इतनी मेहनत करने के बाद हम आपको चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से बोल करके आपको समझा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आता तो हम जिम्मेदार नहीं है। देखिए दोबारा नोट कीजिए, कृत्तिका नक्षत्र है, रोहिणी है 4 चरण, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण। अगर आपकी कुंडली में ये कृत्तिका लिखा हुआ है, 2, 3, 4 लिखा होगा कहीं चरण, और रोहिणी और मृगशिरा, कुछ लोग जो बहुत ज्ञानी लोग हैं वो बोर हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि उनको ये चीज सुनना पसंद नहीं है। वो कहेंगे यार हमारा टाइम बेकार जा रहा है, ये पंडित जी तो हमें बेसिक जानकारी दे रहा है। खैर, अब हम कैसे सेलेक्ट करें, कैसे पहचाने कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो कितने ज्ञान रखता है। चलो खैर, अब हम शुरू करते हैं, महादशाओं पर भी आएंगे और आज के गोचर की चर्चा करेंगे। इस समय आपके 10वें भाव पर चल रहे शनि चारों दिशाओं का चक्रवर्ती सम्राट अकेला ही आपके 10वें भाव में बैठकर आपको कोई भी परेशानी छू नहीं पाएगी। ये शेरनी है ये, और शेरनी का बच्चा कौन है, ये वृषभ राशि है। शेरनी के बच्चे की तरफ को अगर कोई आंख भी उठा के देख लेता, एक कदम चलना तो बहुत दूर की बात है, तो वो शेरनी जो है छोड़ती नहीं है। ये शनि 29 मार्च तक तो कुछ होने ही नहीं देगा वृषभ राशि को, क्योंकि ये मित्र राशि भी है। और इसके अलावा आज ये वीडियो वृषभ राशि के लिए ही क्यों आया, कारण क्या है कि आपकी राशि का स्वामी जब उच्च राशि में आ जाए और इनकम हाउस में आ जाए और राहु के साथ आ जाए तो कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया आपके लिए। कारण क्या है कि वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए यहां तो बुधादित्य योग बना हुआ है आपके भाग्य स्थान में, और इधर बन गया लाभ स्थान में उच्च राशि का, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है ना राहु,
उच्च राशि के शुक्र के साथ है। और ये मूल त्रिकोण राशि, ये तीनों भाव इतने ज्यादा महत्वपूर्ण, इतने मजबूत, तो हर्षोल्लास, हर्ष का विषय वृषभ राशि के। दोज पीपल नोज वेरी वेल द बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिनको बहुत गंभीर अच्छा ज्ञान है, वो जरूर खुश हो रहे होंगे इस बात को देखकर कि यहाँ बुधादित्य योग, यहाँ शनि मूल त्रिकोण के अंदर शश योग बना करके मुगल काल के अंदर या उससे पहले 6वीं सदी में जब राजा भोज धारा नगरी में जिनके धर्मगुरु थे महाकवि कालिदास, विक्रमादित्य के समय, जब उस समय कुंडलियां देखी जाती थी, तब इस शनि को सबसे पहले ढूंढा जाता था। शनि उच्च में है, स्वग्रही है या मूल त्रिकोण में है, वो अगर है तो वो राजा बनेगा, ही विल बी किंग। उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई इसको गद्दी पर बैठाओ, ये संभाल सकता है शासन को, और जिसका नहीं है उसको साइड में कर देते थे। दाई जो होती थी, परिचारिका, नर्स, जो उनके साम्राज्य की दाई होती थी, पन्ना धाय थी जैसे, वो दाई ही बता देती थी कि वेदर ही विल बी किंग और नॉट। कारण क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अभी 1 मिनट रुकिए। ये धन कुटुंब वाणी स्थान पर मंगल बैठा है, इसकी दृष्टि षडाष्टक योग बना रहा है भाग्य स्थान पर, उच्च दृष्टि है ये, और इसी को बृहस्पति भी देख रहा है। और आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, खूब ठीक ठाक बोलना है, खूब तरीके से, तहजीब से, सभ्यता से, अन्यथा आपके काम बिगड़ेंगे, नोट कर लेना। ये तो सिर्फ 2 अप्रैल तक है। अब मैं 2 चीज और बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूं, तीसरी फिर महादशा के ऊपर आऊंगा। यहां पर शनि आने से सोने के पाए पर आपको 3 जून 2027 तक, 3 जून 2027 तक ये आपके इनकम हाउस में रहेगा, आमदनी के स्थान में। तो सोने का पाया, तो सोने का पाया यानी कि गोल्डन पाया, गोल्डन पाया का मतलब गोल्डन पीरियड आपका। लेकिन ये गोल्डन पीरियड तो बोल दिया हमने, आपने सुन भी लिया, लेकिन अब मैं ये महादशाएं निर्धारित करेगी, इन महादशाओं पर बात करूंगा। लेकिन एक पहले टिप सुन लीजिए। टिप क्या है, आप लोग मैच्योर हैं, आपके बच्चे भी होंगे भविष्य में, वो बच्चा कैसा बनेगा भविष्य में, वो जो नर्स की बात मैंने बताई थी, नर्स हिसाब लगाती है। ये जो अंगूठा होता है, ये आत्मा का प्रतीक है, ये आत्मा है। यहाँ हाथ में मन होता है, ये मन डिप्रेस्ड, अगर चंद्रमा कमजोर है तो वो आदमी कमजोर है मन से, इमोशनल है, हाइपर सेंसिटिव, पानी में डूबने का खतरा है उसको, कफ एंड कोल्ड, डिसीजन अच्छे नहीं लेता। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन है। खैर, तो ये बृहस्पति की उंगली, ये शनि की है, ये सूर्य की है, ऐसे ये विभाग अलग अलग दिए हुए हैं। तो खैर, तो राजा होगा या नहीं बच्चा, या बड़ा होकर के कैसा होगा, ये निर्धारित करता है अंगूठा। अगर ऐसे ये 3 दिन तक, ध्यान दीजिए बहुत गंभीरता से, 3 दिन तक उस बच्चे का वो हाथ के अंदर अंगूठा दबा ही रहा, ऐसे इन 4 उंगलियों के बीच में, तो वो वीकनेस, कमजोरी दर्शाता है, स्वाभिमान या उसकी कॉन्फिडेंस पावर। सूर्य भी इसमें, सूर्य की भी भूमिका है, कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, इसका मतलब या अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, या अच्छा प्रभाव भी दे रहा है, तो हेरिडिटी फैक्टर, वंशानुगत परंपराओं के अनुसार उसका अंगूठा बाहर आना चाहिए, तो बाहर आएगा। 2 दिन के बाद बाहर आ जाएगा या उसी दिन आ जाएगा, तो वो बच्चा राजा बनेगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बात की पुष्टि, इस अंगूठे की पुष्टि से ही आप सब हिसाब न लगाएं, उसमें उन कुंडलियों में बैठे हुए शनि, जैसे शनि उच्च में है, जैसे यहाँ है, इधर और यहाँ, ये स्थान शनि के हैं। और कई बार ध्यान देंगे, नीच राशि में शनि बैठा हुआ लगन में, उसकी दृष्टि कहाँ होगी, यहाँ 10 होगा, तो वो नीच राशि में बैठा हुआ शनि भी अच्छे फल देता है। और 10वें भाव में शनि नीच का फल अच्छा देता है। खैर, ये बात समाप्त हो चुकी है। शनि भी राजयोग देगा, शनि राजा बनाता है, ये एक बताना हमारा उद्देश्य था। अब इस पर आ जाओ, रोहिणी नक्षत्र और कृत्तिका और मृगशिरा। तो ये मैंने आपको चार्ट बताया। चार्ट के बाद आपको गोल्डन पीरियड होगा या नहीं, तो सोने के पाए पर तो शनि आ गया है, तो ये भी निर्धारित करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। देखिए, कृत्तिका नक्षत्र वालों की सूर्य की दशा बचपन में रहती है, फिर चंद्रमा, फिर मंगल और राहु की महादशा से शुरू करते हैं। राहु 18 वर्ष अच्छी रहती है, उसके बाद बृहस्पति की दशा में स्ट्रगल बहुत होता है। फिर 19 साल की शनि की महादशा राजा बना देती है, राजा बना देती है। राजा शब्द जो है आज के समय में वो ये राजा जिसको बढ़िया खान पान, अच्छी गाड़ी, एक नेता था भारत के अंदर, वो मुख्यमंत्री बन गया, तो सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ को पता नहीं था मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होता क्या है, तो उसने कहा, माँ तोहार बेटा आज राजा बन गई बा। तो भाई, राजा जैसे ग्रह होंगे और उनको सुख, तो राजा बनने का सुख अलग ही होता है। तो मैं चाहता हूं ये वृषभ राशि वाले जितने वीडियो देख रहे हैं, सब राजा बने मेरी तरफ से। खैर, तो वो शनि की महादशा अच्छा फल देती है, उसके बाद बुध भी अच्छा फल देती है, और केतु और शुक्र भी अच्छे परिणाम ही देंगी भविष्य में। उसके बाद शुक्र की महादशा कृत्तिका नक्षत्र वालों को बहुत कम नसीब होती है। रोहिणी पर आ जाइए। रोहिणी में बाल्यावस्था में चंद्रमा की दशा, उसके बाद मंगल दशा कष्टकारक होती है। 18 वर्ष राहु बड़ा स्ट्रगल कराती है, और वो जो 18 साल हैं राहु के, वही आपकी पूरी लाइफ में आपको बहुत कुछ देते हैं भविष्य में, एक्सपीरियंस। वो 18 साल का एक्सपीरियंस आपको तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो जो तप है 18 साल का, वो आपको तपा देता है, और आप आगे जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। फिर बृहस्पति और शनि, बुध और केतु की महादशाएं और शुक्र की अच्छा परिणाम देती है। ये मृगशिरा नक्षत्र पर आ जाइए आप। इनकी, वृषभ राशि वालों की जो ये मृगशिरा नक्षत्र है, शुरू के 2 चरण है ये, तो इनकी 25 साल की उम्र के बाद बृहस्पति की महादशा चल रही है इस समय। जो अच्छे जानकार हैं वो समझ जाएंगे इस बात को। और मैंने बताया कि 27, 18, 7, 25 साल की उम्र के बाद राहु की दशा, और ये 43 साल की एज तक खत्म हो जाएगी। 43 के बाद 16 साल यानी कि 59 तक बृहस्पति की दशा आपके लिए वरदान साबित होगी। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर, सब कुछ सुख तो आप प्राप्त कर लेते हो अपने कद और पद के अनुसार। आप किस तरह का काम करते हैं डिपेंड ये भी करता है। अब उसके बाद शनि की महादशा इनके लिए, इनको सारे सुखों को देने वाली होती है। शनि की महादशा डिपेंड करता है कहाँ बैठा है शनि। अगर बहुत अच्छी जगह है, इस टाइप का है, या ऐसा है, ऐसा है, या योग कारक है कुंडली में, तो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।